हाँ, तो चलिए इस ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में निकालना है हमें रेजिस्टेंस कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके और बी पॉइंट के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस टोटल निकालने हैं कितना है, लेट्स इसको हम कह सकते हैं कि आर ए बी निकालना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब इधर के सर्किट को आप भूल जाइए, इसको डिस्कनेक्ट मान लीजिए कि अभी जो है करंट की बात नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने नॉर्टन थ्योरम में भी निकाला होगा, थेवेनिन थ्योरम में भी निकाला होगा। यहाँ बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्टार टू डेल्टा कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो इस पार्ट को अभी हम कर्टेल करके रखते हैं। कर्टेलमेंट का मतलब हुआ कि इसको हटा के रखते हैं, ठीक है, इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। या ये कह लीजिए कि ये जो 160 वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा है, इसको जब हम करंट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे या करंट जब हम फाइंड आउट करना होगा तब हम उसमें इसको कंसिडर कर लेंगे। सो देयरफॉर आई एम ओमिटिंग इट। ठीक है, तो चलिए ए और बी के बीच में, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलते हैं। ये जो 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये तो आगे कहीं कनेक्टेड है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि 80 ओम्स के इसके ये तीनों रेजिस्टेंस जो है 80 ओम्स 20 ओम्स ये दोनों क्या हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ये 12 ओम्स भी इस 88 ओम्स के सीरीज़ में है, राइट। छोड़िए, ए और बी के बीच में हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारा ये रेजिस्टेंस जो है ये दो टर्मिनल को जिसके बीच में निकालना है उसको एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ओपन सर्किटेड है, या इसको बंद कर लीजिए। फिर देखिए ये रेजिस्टेंसेस क्या है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये 88 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है। कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, देखिए टर्मिनल 1 से, टर्मिनल 1 कहिए या ए कहिए, ए से ओ से 3 टर्मिनल एंड 3 से फिर बी पे, ठीक है। तो यहाँ 1 से ओ के बीच में कितना है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस ओ से टर्मिनल 3 तक 20 ओम्स का रेजिस्टेंस ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में जोड़ दीजिए, प्लस टर्मिनल 3 से टर्मिनल बी तक के बीच में कितना 80 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो आप 80 ओम्स के रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, राइट, एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। टर्मिनल ए था, टर्मिनल बी था, ठीक है। बस अब देखिए कि टर्मिनल ए और बी के बीच में ये 12 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड तो हुआ, लेकिन क्या है कि हमें इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है, ठीक है। ये 88 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये इन सब के साथ में, बाकी रेजिस्टेंस 12 ओम्स 20 ओम्स एंड 80 ओम्स ये सीरीज़ में है, और इसके साथ ये पैरेलल में है। पैरेलल पाथ कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बताया था कि कहीं पे भी कोई भी नोड हो आप उस पर क्या करो, करंट फेच कर दो, भेज दो। अगर वो स्प्लिट हो जा रहा है करंट, ठीक है, मीन्स कि दिस पाथ राइट एंड दिस पाथ मतलब यहाँ से लेके करंट यहाँ जा रहा है, ये पाथ और ये पाथ ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चूँकि ये नोड हमारा यहाँ पर है तो यहाँ तक हम ही कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो है हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है हमारा ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। चूँकि ये सेम करंट, एक ही करंट जब हमारी फ्लो करती है, हमने सीरीज़ में बताया था ना कि सीरीज़ में कई करंट रेजिस्टेंसेस अगर लगे होंगे आपके, तो आप एक करंट अगर आई फ्लो कर रही है, सेम करंट विल बी फ्लो इन दीज 3 रेजिस्टेंसेस और द सर्किट। सो वी कैन से R1 R2 एंड R3 इन सीरीज सर्किट, ठीक है, सब श्रेणी क्रम में है, राइट। चलिए अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस सिंपल कैलकुलेशन की बात है। तो पैरेलल सर्किट का हम कैसे निकालते थे,
याद है? जैसे 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, फिर से चलिए याद किया जाए। ये 2 रेजिस्टेंस है, R1 है, ये R2 है, 2 टर्मिनल हैं, A है, ये B है, तो हमारा RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज R1 इज पैरेलल विद R2, therefore RAB equals to R1 multiplied by R2 divided by R1 plus R2, राइट। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होते हैं। अब हमें भी यहाँ पे भी यही करना है कि 88 ओम्स का रेजिस्टेंस, अब इसको जोड़ लेते हैं, 80 20 100 100 और 12 112, ठीक है। तो 88 ओम्स का रेजिस्टेंस 112 उनके रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट लेट सपोज दिस इज़ R1 रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ R2 रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे ये 88 ओम्स है और ये 112 ओम्स है, राइट। 88 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइडेड बाय 88 प्लस, राइट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया टर्मिनल A और B के बीच में, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, 88 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइडेड बाय 8 to 10 10 to carry 1, 8 to 1 9 and carry 10 200, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, हाँ कैलकुलेटर्स आपको अलाउ होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ है। कैलकुलेशन में अपना टाइम ना वेस्ट करें, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, मैं टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट डजेंट मैटर, मैं भी चलो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस कितना है, 112 मल्टीप्लाइड बाय 44 इक्वल टू 4928 एंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 49.28, 4928 आ गया ये, और ये हमारा वैल्यू आ गया 49.28 ओम्स, राइट। अब हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। यस, कम अगेन टू द क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। इस टर्मिनल A के बीच में और B के बीच में हमने रेजिस्टेंस, एंड ऑल्सो फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय द सर्किट। अब देखिए, करेंट ड्रॉन बाय द सर्किट, तो सर्किट को हमने डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन किया, उसके बाद टर्मिनल्स के बीच में A और B के बीच, लेकिन करंट टोटल कितना जा रहा है, देन दिस 30 ओम्स रेजिस्टेंस विल कम इनटू कंसिडरेशन। अब सर्किट चेंज हो जाएगा, अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। अभी तक हम यहाँ पर 160 वोल्ट का जो हमारा ये है इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। ये टाइम ज़रूर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक क्या था कि हम देख रहे थे ये 80 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, ये बाकी 12 ओम्स 20 ओम्स 80 ओम्स के साथ में 12 20 और 80 ओम्स ये सीरीज़ में है, और ये 88 ओम्स का रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में था, राइट। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हुआ थोड़ी। अब सिचुएशन क्या चेंज है कि ये 30 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये भी एग्जिस्टेंस में आएगा, राइट। तो अब होगा क्या कि ये 88 ओम्स और 12 ओम्स ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, और ये 80 ओम्स और ये 20 ओम्स ये एक सीरीज़ में हो जाएंगे। यहाँ दिस पॉइंट O से ये दोनों हमारे पैरेलल पाथ होंगे। कैसे चेक करते हैं, अगर ये 160 वोल्ट का हमारा वोल्टेज सोर्स लगा है और ये हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो हम लोग जानते हैं आउटर सर्किट में हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलैरिटी की ओर करंट फ्लो करता है इन डीसी सर्किट, राइट। सो इधर से करंट चलेगा, हमारा करंट यहाँ एंटर किया I। अब ये क्या होगा कि ये करंट 2 पाथ्स में डिवाइड होगा। एक तो आपका O से 3 टर्मिनल के बीच में चला जाएगा,
लेट्स सपोज इसको अगर I1 करंट मान लें और दूसरा करंट क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। ये देखिए बना हुआ है, मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज़ हमारा I2 करंट, राइट। दोनों करंट हमारे, क्योंकि और फिर इस बी टर्मिनल पे आके ये दोनों ही करंट हमारे क्या हैं, मिल जा रहे हैं। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है हमारा, I1 करंट। I1 करंट ये घूम के यहाँ पर आया और I2 यहाँ पर आया, तो टोटल करंट I जो है क्या है, द सम ऑफ करंट I1 प्लस, राइट। तो ये दो पाथ हैं O से B तक और O से थ्रू वन टर्मिनल होते हुए B तक, ये दोनों पैरेलल पाथ में हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें इस टर्मिनल टोटल इस सर्किट का, तो सर्किट कुछ हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर हम इसको ये समझ लें 160 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस जो 30 ओम्स का ऐसे लगा था, और ये दोनों पैरेलल का हम ऐसे समझ लें कि ये दोनों कंबाइंड होकर के इन दोनों का पहले हम निकाल लेते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है हमारा, ऐसे समझ लो, और इस रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं O और B है, तो हम इसको OB नॉमेनक्लेचर दे देते हैं कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल O एंड B, ठीक है। तो हम पहले ROB निकाल लेते हैं। ROB रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ROB रेजिस्टेंस हम देखिए 8